अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज की जो मैं आपके साथ रूटीन शेयर करने जा रही हूँ वो है मेरे फुल डे की रूटीन। तो देखिए मैंने क्या क्या किया दिन में। और रात को ना वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और गरज चमक के साथ अच्छी खासी बारिश हुई है यूके में काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि यूके का वेदर सितंबर स्टार्ट होते ही चेंज होना शुरू हो गया है। थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हवाएं, बादल, बारिश, बस अब यही रहेगा। और वेट एवरीवेयर, हर चीज़ जो है ना वो बाहर भीगी रहेगी। तो लेकिन अभी धूप लग रही है, अच्छा है। तो उसका मैंने थोड़े से क्लिप लिए आप लोगों के साथ शेयर करने के कि रातों रात में क्या हुआ है। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया है, तो बच्चों का स्कूल था, फातिमा और हमज़ा का। हमज़ा ने जाना है आफ्टरनून में, तो फातिमा ने जाना था जल्दी, इसलिए मैं उसका लंच बना रही हूँ। चिकन मैंने रात को ही बॉईल कर लिया था और ये ज़्यादा तो खाती नहीं है, इसको मैं इतना ही देती हूँ। अगर इसमें से छोड़ भी दे तो ये है कि कुछ ना कुछ बच्चे खा लेते हैं। हमें कम से कम 2 से 3 चीज़ें इनको देनी चाहिए, फ्रूट, स्वीट और साथ में सैंडविच और फ्रूट मस्ट होना चाहिए, स्वीट हो या ना हो, क्योंकि वहाँ पे भूख लगती है सारा दिन। सुबह 8:30 बजे बच्चे घर से निकलते हैं और 3:30 बजे तक घर पहुँचते हैं। और इसका लंच तैयार करने के बाद मुझे फातिमा के बाल बनाने थे। और यहाँ देखिए ये कितने मज़े से सो रहा है। और अभी थोड़ी देर के बाद देखिएगा ये उठता कैसे है। इसको आवाज़ आ गई थी, मैं पास ही बैठी फातिमा के बाल बना रही थी और इसको आवाज़ आई थी कि फातिमा रेडी हुई है, रेडी हो रही है स्कूल जाने के लिए। तो क्यों ना मैं भी जल्दी से उठूं और मैं भी साथ चलूँगा फिर। लेकिन बाहर बारिश थी और मेरी कोशिश थी कि ये सोया रहे। और यहाँ पे फातिमा के बाल देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से बन गए। और वो देखिए उठ के बैठ गया, कितनी जल्दी से उठा है और इतना खुश हो रहा था कि स्कूल का डे हो गया है और आज हमने स्कूल जाना है। फिर मैंने सीखा आज तुम नहीं जा रहे हो, अभी तुम बाद में जाओगे, लेकिन अभी फातिमा जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों को रेडी करने के बाद मैंने हमसा फातिमा से कहा स्कूल छोड़ने के लिए निकली हूँ। और हमजा को देखिए अम्ब्रेला उठाया हुआ साथ जा रहा है, साथ साथ मेरे फातिमा को छोड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगता है बच्चे जब खुश होके खुद ही घरों से रेडी होके स्कूल निकलते हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, इनको नेकी की तरफ लेके जाए, इनको गलत रास्ते से बचा के अच्छे राह की तरफ इनको कामज़न करे और इनको अक्ल और समझ दे के हमने ज़िंदगी में क्या करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए। बचपन में तो ये खुश होकर चल पड़ते हैं और हम जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये खुद अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जो हमने करना है वो करना है। और यहाँ पे हमजा को देखें कितना खुश होकर जा रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पे कह रही थी कि अभी तो तुम्हारा स्कूल का टाइम नहीं, तुम इतने खुश क्यों हो। तो कहते हैं मैं स्कूल तो जा रहा हूँ ना फातिमा को छोड़ने के लिए, मैं स्कूल देख के आऊँगा। कितना एक जज्बा बचपन में होता है, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं फिर थोड़े से ना तंग भी करना शुरू हो जाते हैं ये। तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब कामरानी अता फरमाए। और यहाँ पे फातिमा को स्कूल छोड़ के आई तो रास्ते में देखिए कितना क्वाइट हो गया था, कितना अच्छा लग रहा था। और घर आके मुझे बनाना था, मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए और अपने लिए आमलेट में मुझे टमाटो चाहिए था जो कि मेरे पास नहीं था। तो मैंने सोचा मैं गार्डन से उतारती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गार्डन के टमाटोज़ को आप देखें, अभी भी ग्रीन है। सितंबर स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी भी ग्रोथ में है, बहुत ज़बरदस्त से लगे हैं। और दूसरी तरफ देखें वो इतनी प्यारी लग रही है, लेकिन इनको पता नहीं क्या हुआ है, ये तो पौधे भी बेचारे पीले पड़ गए हैं। लगता है इनको धूप ज़्यादा लग गई है, मुझे यही लग रहा है। और शायद पानी नहीं ज़्यादा मिला और ये छोटे भी हैं। और मुझे नहीं पता इसमें ये जो मेरा ये टमाटो लगाए हुए, यहाँ पे आलू हैं और 2 क्यूकम्बर के 2 मैंने प्लांट लगाए हुए थे, बेलें लगाई हुई थी। और यहाँ पे ये है कि ये छोटे छोटे टमाटो जो हैं अभी छोटे हैं तो रेड होने शुरू हो गए हैं। और आलूओं को देखें क्या कर रहे हैं, ये थक गए हैं और लेटना शुरू हो गए हैं। ये जब ऊपर से थोड़े से और मर जाएंगे ना, इनके पौधे ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर मैं नीचे से आलू निकालूंगी और फिर आप लोगों को भी बताऊँगी। और इस बेल को मैं देख रही थी कि क्या बात है, तुम जो समर था उसमें तो ये ग्रो नहीं हुई, तो अब ये इनको देखे ये लगा क्या हुआ है, इतना बेचारा सूखा सा खीरा। और बेचारी इस मेरे पट की ना हालत ही नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है इसे। मैं मेहमानों में बिजी रही हूँ और इसकी तो मत्ती भी मारी हुई है। तो कोई नहीं, अब ये है कि सितंबर स्टार्ट हो गया है, विंटर के बाद दोबारा इनको रिन्यू करूँगी तो फिर सारे पौधे बहुत अच्छे से लगेंगे। और यहाँ पे मेरे आप फ्लावरों को देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये फ्लावर, और इनका कलर बड़ा ज़बरदस्त है, ना पिंक है ना ऑरेंज है, पता नहीं ये कौन सा कलर है।
आप मुझे कमेंट्स में बताइए कौन सा कलर है। तो ये देखिए सारे पौधे बारिश की वजह से वेट हुए हुए हैं। अब विंटर स्टार्ट होने को है तो अब यही हाल रहेगा गार्डन में भी। तो इंशाल्लाह ग्रास काटूंगी एक दफ़ा फाइनली, फिर इतना ज़्यादा ग्रो नहीं होगा क्योंकि एक दफ़ा तो काटना पड़ेगा। तो आमलेट मैं बनाने लगी थी, उसमें मैंने स्प्रिंग ऑनियन, टमाटो और 2 एग्स लिए थे, जिसमें एग्स में मैंने काली मिर्च और सॉल्ट डाल के साथ में थोड़ा सा दूध, ये आमलेट में ज़रूर जाता है क्योंकि आमले का जो टेस्ट है ना वो और ज़्यादा दुबाला हो जाता है, बहुत मज़ेदार बनता है। आप लोग भी ट्राई करना, मुझे कमेंट्स में बताना। बिल्कुल सिंपल है, मुश्किल नहीं है, और स्प्रिंग ऑनियन का फ्लेवर इसमें बहुत नाइस लगता है। और टमाटो मेरा ज़्यादा ही छोटा था, मुझे 2 लेने चाहिए थे, खैर कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जब मैं आमलेट अंडा बीच में डालूंगी तो वो सारे बेचारे साइड पे हो गए हैं डर के। अब इनको मैं बीच में करूँगी, मिडल में। और क्योंकि फिर सारा ये है ना कि मिडल में अच्छे लगते हैं, इस तरह नहीं अच्छे लगते हैं साइड पे लगे हुए। लेकिन बना बड़े मज़े का था आमलेट, बच्चों ने भी पसंद किया। दोनों बड़े बच्चे भी घर पे ही हैं, वो जाएंगे स्कूल इंशाल्लाह नेक्स्ट डे। कल उनका स्कूल 2 से नहीं 3 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है उनका स्कूल, 2 से 3 दिन बाद। क्योंकि बड़ी क्लासेस है तो उनके स्कूल में भी जो छोटी क्लासेस है वो सेट हो जाएंगी, तो फिर उनकी जो बड़ी क्लासेस हैं वो बच्चे जाएंगे। और यहाँ पे मैंने ग्रीन टी के साथ मैंने लिया अपना आमलेट, जो कि बहुत मज़ेदार और टेस्टी बना था। और ये जो आमलेट है ना ये डाइट में बड़ा हेल्प करता है, इस तरह आप बना के खाओ डाइट के लिए। तो एक तो हेल्थी होता है और बड़े मज़े का लगता है। तो फिर हस्बैंड उठ गए थे, उनको नाश्ता देने के बाद हमज़ा का टाइम हो गया, बस इतना ही टाइम होता है। और क्लीनिंग अभी मैंने कुछ की थी, कुछ नहीं की थी। और हमज़ा को स्कूल छोड़ते ही मैं शॉपिंग की थी, जिसका मैंने आते हुए लास्ट क्लिप लिया था कि मैंने ज़्यादा नहीं वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैं आपको आज अपनी पूरे दिन की, जो मेरा सारा दिन किस तरह गुजरा है, वो आपको छोटे छोटे क्लिप्स में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वहाँ पे हम शॉपिंग पे गए, शॉपिंग से आके फिर मैंने अपनी वॉशिंग की थी और लंच खाया। और ये हो गया बच्चों का टाइम, 3 का टाइम हो गया था। और बच्चों को लेके मैं जब स्कूल से आ रही थी तो हमज़ा का मूड ख़राब था, क्योंकि फ़र्स्ट डे ये थक गया वहाँ पे 3 घंटों में ही। फुल डे क्या होगा अब आगे आगे देखें। तो इसको मैं कह रही थी कि तुम्हारा दिन कैसे गुजरा है स्कूल में, तो कह रहा था मेरे साथ बात ही ना करें। तो वैसे कह रहा था बहुत अच्छा है, वहाँ से खुश हो निकला है, तो यहाँ पे आके इसका मूड ख़राब था। अब मेरे लिए कुछ लेके नहीं आई हो स्वीट वगैरह। बस बच्चे करते हैं, जब स्कूल से निकलते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं। तो क्योंकि ये बच्चों का एक नेचर होता है, जब तक इनको स्वीट ना मिले ये छोड़ते नहीं हैं। और बच्चों को स्कूल से जब लेके आई, उनको चेंज करवाया, उनको खिलाया कुछ थोड़ा सा, तो उसके बाद खीर मैंने शुरू की हुई थी। मेरी सासू माँ को खीर दिल कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने कहा मैं जल्दी से ना 1 घंटे डेढ़ में खीर बना लूँ। और मेरी आदत है कि मैं खीर को पका पका के खोया बना के खिलाती हूँ सबको, और ख़ुद भी खाती हूँ, बड़े मज़े की बनती है। इसकी रेसिपी मैंने आपको बताई भी हुई है। तो यहाँ पे खीर की देखिए कितनी अच्छी लग रही है, इसका लुक बड़ा अच्छा आया। खीर बनाते हुए मुझे तकरीबन शाम के 5 और 5:30 हो गए थे। फिर मैंने बच्चों के लिए स्पगेटी बनाई, उनको ये खाना था, और बस दिन यहीं पे ख़त्म हो गया। इसके बाद बच्चों ने खाना खा के सो जाना था, सुबह मॉर्निंग में स्कूल, बिजी डे। और ये थी मेरी आज फुल डे की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।